जिस शीर्षक पर आज हम चर्चा करेंगे उस पर पिछले 2 व्याख्यानों में हम बात कर चुके थे। वह शीर्षक था कि राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र क्या है, और हमें किसी भी विषय को समझने के लिए उस विषय का अर्थ, उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, वह समझना बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में ये दोनों व्याख्यान जो पिछले महत्वपूर्ण थे, और आज का व्याख्यान इसी के क्रम को आगे बढ़ाएगा कि राजनीति और विज्ञान जो शब्द है वह उनका सही अर्थ क्या है और किस तरह इस विषय के नाम को हम सार्थक मानते हैं। मैंने आपको कहा था कि राजनीति एक मानवीय गतिविधि, एक क्रिया है जो समाज में रहकर ही संपन्न की जा सकती है, और राजनीति का संबंध किसी समाज विशेष के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। अब समस्या यही है कि ये निर्णय कौन लेगा और इन निर्णयों को किस तरह लिया जाएगा, और इस निर्णयों को जब लिया जाएगा तो कौन से कारक प्रभावित करेंगे। ये सारा विषय क्षेत्र राजनीति विज्ञान से ही संबंधित है। तो हम राजनीति को सिर्फ राजनीति एक गतिविधि है, और इस गतिविधि का जिस विषय द्वारा अध्ययन किया जाता है उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि विषय का जो सही नामकरण है हम उसे राजनीति विज्ञान ही कहेंगे, ना कि राजनीति शास्त्र, दर्शन, ना ही नागरिक शास्त्र। अब 2 शब्द हैं जिनकी आप चर्चा कर चुके थे। आज हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान का एक विषय के रूप में प्रारंभ कब से हुआ। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में या यूनानियों की देन है, और सबसे पहले वही लोग थे, आज से ईसा पूर्व 500 साल पहले जब यूनान नगर राज्यों में विभक्त था, तब यूनानी ही पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने राजनीति के प्रश्नों पर लौकिक दृष्टि से विचार करना शुरू किया। यद्यपि ये बात सही है कि भारत में भी राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हो गई थी। मनु, शुक्र, कौटिल्य ये भी काफ़ी प्राचीन भारतीय विचारक हैं, परंतु यूनानियों का योगदान ये है कि उन्होंने राजनीति के मूल प्रश्नों पर लौकिक दृष्टि से विचार करना प्रारंभ किया। यही वजह है हम यूनान को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता देश भी मानते हैं। और इसमें भी यूनान में जो एथेंस एक सिटी स्टेट था, एक नगर राज्य था, उसको हम राजनीति विज्ञान का प्रारंभिक जन्मदाता प्रदेश या नगर राज्य या क्षेत्र मानते हैं। तो इसी रूप में हम ये समझें कि राजनीति शब्द का जो अर्थ है वह है नगर राज्य से संबंधित। मैंने आपको बताया था कि प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे। इसकी कल्पना आप भारत में आज़ादी से पहले रियासतों के रूप में कर सकते हैं कि छोटे छोटे नगर राज्य थे, जिन नगर राज्यों में की जो एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और साथ ही साथ सामाजिक रूप से एक इकाई के रूप में काम करते थे। ये छोटे छोटे स्वतंत्र और संप्रभु नगर राज्य पूरे यूनान में फैले हुए थे। इसमें कई नगर राज्यों के नाम एथेंस, स्पार्टा, थीव्स थे, और हर नगर राज्य की राजनीतिक प्रणाली दूसरे राजनीतिक प्रणालियों से, दूसरे नगर राज्य से भिन्न थी। यही वजह है कि इन नगर राज्यों की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए जिस विषय की शुरुआत हुई उस विषय को हम राजनीति कहा जाने लगा, जो राजनीति का अर्थ होता है नगर राज्य से संबंधित। और उसी विषय के रूप में नगर राज्य से संबंधित राजनीति शब्द से ही राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई। यानी नगर राज्यों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्या घटना घट रही है उस चीज़ का अध्ययन करने के लिए जिस विषय की श्री गणेश हुआ उसे हम नगर राज्य का नाम, उसे हम राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब यूनानियों का ये योगदान है कि उन्होंने राजनीति के प्रश्नों पर लौकिक दृष्टि से विचार करना प्रारंभ किया।
यही वजह है हम यूनानियों को राजनीतिक चिंतन का जनक भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति के उन मूल प्रश्नों पर विचार करना प्रारंभ किया जो आज भी उतने ही सार्थक हैं कि जिन प्रश्नों का जवाब एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम सबों को उन प्रश्नों का जवाब हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आदर्श राज्य किसे कहते हैं, या आदर्श राज्य के तत्व क्या होंगे। दूसरा, आदर्श नागरिक किसे कहा जाएगा, नागरिकता किसे कहते हैं, और राज्य के आदर्शों का पालन क्यों किया जाना चाहिए। ये सारे वो प्रश्न हैं जो राजनीति विज्ञान के मूल प्रश्न हैं, और यूनानियों ने ही सबसे पहले इन प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया कि आदर्श राज्य किसे कहेंगे, क्योंकि हर नगर राज्य में अलग राजनीतिक प्रणाली थी और उसमें के कई गुण भी थे और कई दोष भी थे। तो ऐसी स्थिति में एक विचार प्रकट हुआ कि एक आदर्श राजनीतिक प्रणाली किसे हम कहेंगे। तो अगर हम देखें कि अरस्तु ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में 156 संविधानों का अध्ययन करके ये बताया कि आदर्श राज्य किसे कहेंगे और उसके मुख्य तत्व क्या होंगे। यही बात हमें प्लेटो के दर्शन में मिलती है। प्लेटो के रिपब्लिक में उसने एक आदर्श राज्य के मूल तत्व क्या होने चाहिए उस पर विचार किया। और साथ ही साथ नागरिक किसे कहेंगे, नागरिकता क्या वाकई में एक राजनीतिक अर्थ है, तो नागरिकों में हम किन्हें शामिल करेंगे। यह आधुनिक युग का भी एक प्रश्न है कि हम किसी राज्य का नागरिक किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो ये सारी बातें आधुनिक राजनीति विज्ञान से जो जुड़ी हुई हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो मूल प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की शुरुआत यूनान से ही हो चुकी थी आज से 2500 साल पहले। अब राजनीति विज्ञान जो विषय है, जो समाज विशेष के लिए जो निर्णय लेने वाली उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या राजनीति विज्ञान के लिए विज्ञान जो शब्द आता है, पहला शब्द है राजनीति, दूसरा विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या है। विज्ञान शब्द को मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था। विज्ञान का मतलब है कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान जो तथ्य और अनुसंधान पर आधारित हो, वो विज्ञान है। हमने प्रारंभ में जो वर्गीकरण अभी तक हम देखते हैं, सामान्यतः हम पुराने वर्गीकरण पे चल रहे हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि 3 तरह के संकाय होते हैं, जिसे हम कहते हैं कला, विज्ञान और कॉमर्स या वाणिज्य। लेकिन आधुनिक युग में ये वर्गीकरण समाप्त हो चुका है। अब हम नए वर्गीकरण को नए रूप में जानते हैं। तो कॉलेजों में जो वर्गीकरण चल रहा है कि हम कला का विद्यार्थी मानते हैं या विज्ञान का विद्यार्थी मानते हैं या वाणिज्य का विद्यार्थी मानते हैं, ये वर्गीकरण अब खत्म हो चुका है। तो पहले हम इस प्रश्न पर विचार करें, नया वर्गीकरण क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम ये इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि राजनीति विज्ञान को हम कला क्यों नहीं मानते। आप पहले 2 बातें समझ लें, कला किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं। कला मानवीय रचनात्मक गतिविधियों का नाम है, जिसमें संगीत, पेंटिंग, साहित्य, नृत्य सब आता है। और कला अभ्यास पर आधारित होती है और विभिन्न मानवीय रचनात्मक गतिविधियों का समावेश कला के रूप में हम करते हैं। विज्ञान व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है जो तथ्य पर आधारित है और तथ्य और अनुसंधान पर आधारित है। इस तरह रूप में 2 अलग अलग विषय क्षेत्र है, एक कला का। अब प्रश्न ये उठता है कि राजनीति विज्ञान एक कला है या विज्ञान। तो अरस्तु जैसे विचारक इसे राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं, क्योंकि इसका संबंध समाज से है, समाज के लिए निर्णय लेने से है। वहीं गेटले ने तो यहाँ तक कहा कि राजनीति विज्ञान होना तो दूर, बल्कि कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। तो एक विवाद रहा है राजनीति विज्ञान को कि राजनीति विज्ञान के पीछे जो शब्द लगा है विज्ञान शब्द, वो सही शब्द है या नहीं है। क्या राजनीति विज्ञान एक कला है जिसे हमने बेमतलब विज्ञान का नाम दे दिया गया, या वास्तविक रूप में ये एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण अगर हम देखें तो हम विज्ञानों को 3 भागों में व्यक्त करते हैं। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान और तीसरा है आकारिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों में हम उन सभी विषयों को लेते हैं जो प्राकृतिक घटनाओं या प्रतिभासों को अनुभव और प्रयोगों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणीशास्त्र, अर्थ विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान आते हैं।
यानी जितने भी हम सामान्य रूप से विज्ञान कहते हैं, विज्ञान संकाय कहते हैं, वे सारे प्राकृतिक विज्ञानों की सीमा में आते हैं। अब दूसरा शब्द चला जिसे हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। जो भी हम पढ़ते हैं जैसे राजनीति विज्ञान, जिसे हम आर्ट्स के विषयों में मानते हैं, जिसमें मानव शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, मानवीय भूगोल है, मनोविज्ञान है, जो व्यक्ति और उसके समाज के संबंधों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम आधुनिक युग में समाज विज्ञान कहते हैं, ना कि आर्ट्स या कला। तो तीन तरह के विज्ञान हो गए, पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान और तीसरा है आकारिक विज्ञान। आकारिक विज्ञान निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होते हैं, जो किसी अनुभवात्मक सिद्धांतों की उपज नहीं होते और ये अमूर्त अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। ये इसमें तर्कशास्त्र, गणित और सांख्यिकी प्रमुख हैं। तो इस तरह विज्ञान तीन भागों में विभक्त किया जाता है आधुनिक युग में: प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आकारिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में हम सभी उन विषयों को मानते हैं जिन्हें हम 10th तक विज्ञान के रूप में या आज भी हम विज्ञान के संकाय के रूप में जानते हैं, वे सारे विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के तहत ही आते हैं। इसलिए किसी ज़माने में विज्ञान के लिए प्राकृतिक विज्ञान शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानव शास्त्र, मानवीय भूगोल, मनोविज्ञान जो व्यक्ति और उसके समाज का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति और उसके समाज के संबंधों का अध्ययन करते हैं, ये एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। और तीसरा है आकारिक विज्ञान, जिसमें तर्कशास्त्र, गणित और सांख्यिकी आते हैं, जो अमूर्त अवधारणाओं पर आधारित होते हैं, निगमनात्मक पद्धति अपनाते हैं और जो किसी अनुभववादी निरीक्षण पर आधारित नहीं होते, उन्हें हम आकारिक विज्ञान कहते हैं। तो इस रूप में कला, विज्ञान और वाणिज्य का जो पुराना वर्गीकरण था अब खत्म हो चुका है और अब नया वर्गीकरण आ गया है, जिसमें हम विज्ञानों को तीन भागों में प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आकारिक। क्योंकि राजनीति विज्ञान को हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानते हैं, इसलिए हम राजनीति विज्ञान के साथ भी विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। यही वजह है कि राजनीति विज्ञान में भी हम उन प्रमाणिक तथ्यों को खोजने की कोशिश करते हैं जिसके द्वारा हमें प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें उस तरह का विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि विज्ञान द्वारा हमें प्रमाणिक ज्ञान मिलता है जो तथ्य और अनुसंधान पर आधारित होता है। यही वजह है कि हम समाज विज्ञानों में भी ये प्रयास करते हैं कि हमें विज्ञान की तरह ही ठोस निष्कर्ष वाला प्रमाणिक ज्ञान अनुभव और अनुसंधान द्वारा प्राप्त हो। यही वजह है कि जो पुराना वर्गीकरण है हम मान्य नहीं है, हम सामाजिक विज्ञान भी इस कोशिश में लगे हैं कि जिस तरह हमें विज्ञान में प्रमाणिक और निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे तरह हम समाज विज्ञानों में प्रमाणिक और निश्चित ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करें।